હવે જોઈએ સીધા ન્યૂઝ 18 વિશેષ કાર્યક્રમ ચોપાલમાં। और मैं समझता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा चुनाव आयोग है, न्यायपालिका ऐसी है और हमारे चुनाव आयोग पर कोई प्रश्न चिन्ह कभी उठा नहीं है। और मैं मानता हूं कि जैसे ही परिसीमन होगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है लाल किले की प्राचीर से, या अभी देश के गृहमंत्री जी ने संसद में पिछली बार कहा था, और पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही गई बात का महत्व क्या है ये अमिताभ जी भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। तो उस पर भरोसा करना चाहिए। परिसीमन के बाद चुनाव होंगे। मनोज जी, एक दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो आपने एक मुहिम शुरू की थी कि जो भी व्यक्ति या उससे आतंक से जुड़ा हुआ, जिसका जरा भी जुड़ाव पहले का पाया गया और अभी उसमें संलिप्त पाया गया पत्थर फेंकने की घटनाओं में, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेगी। ये लक्ष्य कहां तक पूरा हो पा रहा है, इसमें कितना सफल हुए हैं आप, कितनों को निकाल पाए हैं? और दूसरा छोटा सवाल इससे जुड़ा हुआ यह है कि इस बार 15 अगस्त को पहली बार देखा गया कि मनोज सिन्हा जब से गवर्नर बने हैं या पहले कई सालों का जो अंतराल है उसमें देखने को आया कि तिरंगा झंडा पहली बार जितनी भी सरकारी बिल्डिंग, विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेजों की बिल्डिंग पे फहराया था। ये कैसे संभव कर दिखाया? ये दो जवाब है जो जानना चाहूंगा मैं। जी, मैं बताता हूं। एक तो मुझे लगता है कि मुझसे अनेक सामान्य लोग मिले थे और उन लोगों ने मुझे कहा कि साहब, हमसे आग्रह कौन करता था कि 15 अगस्त को हर सरकारी भवन पर या हर पंचायत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि तिरंगा झंडा कम पड़ने लगा था इस बार 15 अगस्त 2020 को, जब स्वतंत्रता दिवस हम जम्मू कश्मीर में मना रहे थे। जम्मू में पहले से भी इसका प्रचलन था, लेकिन कश्मीर घाटी में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर विद्यालय पर, हर पंचायत में, हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में और हर सरकारी संस्थान में उत्साह से लोगों ने मनाया। और मोटे तौर पर 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया कार्यक्रमों में। एक प्रतियोगिता भी हमने कराई थी नेशनल एंथम को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिविजनल लेवल पर और पूरे यूटी लेवल पर। उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जो बात आप कह रहे हैं सरकारी नौकरियों में, ये सच है कि फैसला हमारा ये है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसका दूर दूर तक आतंकवाद से कोई वास्ता है या आतंकवाद बढ़ाने में वो मदद करता है। और आपको मालूम है कि भारतीय संविधान की धारा 311(2)(c) में ये प्राविधान है कि अगर कोई स्टेट के लिए खतरा है, कोई आतंकवाद को बढ़ाता है, टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, तो बिना कारण बताए उसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। और संविधान सभा की अगर बहस को आप देखेंगे तो उस समय सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों ने इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि हाँ, स्टेट के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति स्टेट के लिए खतरा है तो वो सरकारी सेवाओं में नहीं हो सकता है। और इसका उपयोग हुआ है। बाकायदे चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें डीजी सीआईडी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, डीजी पुलिस हैं और मामले की पूरी जांच होती है। और ऐसे जो लोग पाए गए हैं निकाले गए हैं और आगे भी निकाले जाएंगे। हमने यहां तक जो नई नौकरियां मैंने कहा कि 11,000, उसमें भी ये शर्त रखी गई है, उसका सीआईडी वेरिफिकेशन होता है और जिसके खिलाफ कोई इस तरह का मामला है वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकता और सरकारी मदद भी नहीं पा सकता। सर, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी से जुड़ा भी एक सवाल है। आपने कहा कि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं, वो चीजें दिख रही हैं, इन्वेस्टमेंट है 35,000 करोड़, 25,000 करोड़ के प्रपोजल आ चुके हैं, चीजें बदल रही हैं, विकास हो रहा है, नया कश्मीर। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए 31,000 करोड़ मैं सुधार करूंगा जी, 25,000 करोड़ नहीं, 31,000 करोड़ जी, 31,000 करोड़। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए अनुकूल माहौल कब तक, कितना समय? मैं थोड़ा उसमें 2 मिनट समय लूंगा जी। एक भारत सरकार ने पीएम पैकेज में 6,000 नौकरी, 6,000 घर कश्मीरी पंडितों के लिए प्राविधान किया था। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 132 पदों को छोड़ करके सारे पद भर दिए गए हैं। जो 3,000 भरने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग गए थे,
और 132 में से भी मोटे तौर पर 80 पदों का विज्ञापन भेज दिया गया है निकालने के लिए। 6000 घर वो हनुमान जी की पूंछ हो गया था, रहा था बनेगा कि ना, बड़ा कठिन प्रश्न खड़ा हो गया था, यक्ष प्रश्न की तरह। तो उसमें लगभग 3500 घरों के निर्माण का काम जारी है, बाकी के टेंडर हो रहे हैं, वो भी 1.5 साल में बना करके लोगों को दे दिए जाएंगे। जो माइग्रेंट लोगों की प्रॉपर्टीज थी, चाहे वो डिस्ट्रेस सेल हुआ हो, इंक्रोचमेंट हो, उसको खाली कराने का भी अभियान चलाया गया। और मैं आपको कह सकता हूं कि काफी संख्या में एक पोर्टल हमने बनाया है। देश दुनिया के किसी हिस्से से कोई भी माइग्रेंट, उसमें केवल कश्मीरी पंडित नहीं, उसमें सिख भाई भी हैं, कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, अगर उस पर आवेदन करता है तो उसकी जांच हम कराते हैं और 15 दिन में कार्रवाई करते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का ही फ्रस्ट्रेशन कुछ लोग निकाल रहे थे, निर्दोष लोगों की सॉफ्ट टारगेट की किलिंग करके। और इसलिए हमको रणनीति थोड़ी बदलनी पड़ी है कि पूरे इकोसिस्टम को समूल नष्ट करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैंने कही कि इस इकोसिस्टम पर प्रहार हम कर रहे हैं, अमन चैन शांति पूरी तरह से कायम हो जाए तो स्वाभाविक रूप से और भी कई उपाय कर रहे हैं जो मैं चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जल्द ही उस बारे में भी देश को जानकारी मिलेगी कि लोग कैसे सुरक्षित और सम्मानपूर्वक वहां रह रहे हैं।